मूवी की शुरुआत लंदन से होती है, जहां पर हम सनल राय नाम के एक शख्स को देखते हैं। उसे कुछ समय से अजीब तरह के भूत दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से वो हमेशा ही डरते रहता है। यहाँ पर वो भूत उसे कुछ ही दिनों से दिखाई पड़ रहा था, जिस वजह से वो हर वक्त भागते ही रहता है। लेकिन भूत जो है वो सनल का पीछा कर रहा था, जिस वजह से सनल अपनी कार छोड़कर भाग जाता है और एक ब्रिज से कूदकर नदी में जान दे देता है। जिसके बाद हमें निकिता राय को दिखाया जाता है। निकिता राय दरअसल में सनल राय की बहन होती है और वो एक राइटर है। हाल ही में उसने सुपर स्टेशन ऑफ द मॉडर्न एज नाम की एक बुक भी पब्लिश की है और यह बुक लोगों को जागरूक करने के लिए है और पाखंडी बाबा को पर्दाफाश करने के लिए भी काम करता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सनल राय भी यही काम करता था। अब यहाँ पर निकिता को मालूम चलता है कि उसकी भाई का डेथ हो चुकी है और यह सुनते ही वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और वो तुरंत ही मुंबई से लंदन के लिए निकल जाती है। अब रास्ते में वो अपने भाई के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रही थी। दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट किया करते थे, क्योंकि वो दोनों ही एक ही फील्ड में काम करते थे और एक दूसरे को हर बात शेयर भी करते रहता था। लेकिन यहाँ पर निकिता को जब ये बात मालूम चला कि सनल ने सुसाइड किया है, तो यह बात निकिता मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हाल ही में जब उसकी सनल से बात हुई तो सनल बिल्कुल ही ठीक लग रहा था और अगर उसे ऐसा वैसा कुछ बात भी होता तो वो उसे जरूर शेयर करता। अब यहाँ पर निकिता को ऐसा लग रहा होता है कि उसका भाई का मर्डर हुआ है। इसी वजह से निकिता इस केस को खुद ही इन्वेस्टिगेट करने लगती है और इस काम में वो अपनी एक दोस्त जली से मदद लेती है, जो कि लंदन में ही रहता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जली और निकिता पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन किसी वजह से वो दोनों अलग हो गया है, लेकिन वो दोनों अभी भी बहुत ही अच्छे दोस्त है। यहाँ पर निकिता जली के साथ मिलकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। यहाँ पर सबसे पहले वो सनल के घर पर जाता है। जब वो उसके घर पर पहुंचता है तो वो देखता है कि सनल ने अपने दीवारों पर बहुत सारे भूत के तस्वीरें लगाया है और उसने पूरे घर में इसी तरह की तस्वीरें टांग रखी थी। वही यहाँ पर सनल के साथ काम करने वाले लोगों से सनल के बारे में पूछा जाता है, तो वो लोग उसे बताता है कि सनल किसी चीज पर काम कर रहा था। सनल दरअसल में अमरदेव नाम के एक व्यक्ति के ऊपर स्टडी कर रहा था। वो उसके बारे में जानना चाहता था, जिसके बाद हमें अमरदेव को दिखाया जाता है। हम जानते हैं कि अमरदेव एक नंबर का पाखंडी बाबा है, जो कि लोगों के अंदर से बुरी आत्माओं को बाहर निकालने का काम करता है। अमरदेव लंदन में बहुत ही पॉपुलर होता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग उसे बहुत ही मानते थे, जिस वजह से सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अमरदेव ऐसा वैसा गलत काम नहीं कर सकता। अब ये सब जानकर निकिता अमरदेव की तह तक जाना चाहती है और पुलिस के पास से सनल के कुछ चीजें दिखाई पड़ता है। उनमें से एक टेप रिकॉर्डर होता है, जिसमें सनल ने अक्सर चीजों को रिकॉर्ड करके उसमें रखता था। वही जब निकिता उसे ओपन करती है तो निकिता को उसमें से एक आवाज सुनाई देता है, जो कि सनल की थी। सनल बताता है कि पिछले कुछ समय से उसे कुछ बुरी आत्माएं दिखाई दे रही है, जो कि उसे मारना चाहती है। जिसके बाद यहाँ पर सनल का लैपटॉप ओपन करती है, जिसमें पासवर्ड लगा हुआ था, लेकिन निकिता अपने दिमाग लगाकर उस लैपटॉप को ओपन कर लेती है। वहाँ पर सनल की मेल से निकिता को एक मैसेज मिलता है और मालूम चलता है कि सनल की एक बुक आने वाली थी, लेकिन वो अभी तक उसके घर पर नहीं पहुँच पाई है, जिस वजह से निकिता उस बुक को लेने के लिए चली जाती है। वही वहाँ पर जब वो बुक को ओपन करती है तो उसे बुक के अंदर बहुत सारे भूत और क्रिएचर का तस्वीरें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर इस बुक में उन भूतों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। यहाँ पर इस बुक को देखने के बाद निकिता को एक बात एहसास हो जाता है कि कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि अमरदेव का इसके पीछे कनेक्शन जरूर है। इसी वजह से वो अमरदेव का आश्रम में पहुंच जाती है। वहीं जब निकिता और जली अमरदेव के आश्रम में पहुंचते हैं तो वो देखता है कि अमरदेव एक आदमी को इलाज कर रहा है, जिसके अंदर बुरी आत्मा का साया आ चुका है। वो बड़ी सभा के अंदर उस आदमी के अंदर से उस बुरी आत्मा को बाहर निकाल देता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर निकिता और जली समझ गए थे कि अमरदेव एक नंबर का पाखंडी है। जो भी अभी उसने किया दरअसल में वहाँ पर उसी का आदमी होगा। अब वो दोनों यहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी यहाँ पर अमरदेव उन्हें रोक लेता है और अपने पास बुलाता है। अब यहाँ पर अमरदेव उनसे कहता है कि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्योंकि यहाँ ऐसे पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। मैं तुम्हारे भाई का बात कर रहा हूँ, जिसके हाल ही में मौत हुई है। मैंने उसे कहा
कहा था कि तुम इस केस पर इन्वेस्टिगेट मत करो, मेरे बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, लेकिन वो नहीं माना। मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि तुम मेरे बारे में ज़्यादा कुछ मालूम ना करो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हुआ है। लेकिन ये सुनकर निकिता बोलती है कि वो 1 हफ्ते में तुम्हारे बारे में सब कुछ फाइंड आउट करके ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर अमरदेव बोलता है कि 1 हफ्ता तो बहुत दूर है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन ही है और मैंने ये 3 दिन तुम्हारे भाई सनल को भी दिया था, लेकिन वो नहीं माना, जिस वजह से वो भूत ने उसे मार दिया। अब ये सुनकर निकिता डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए वो इस केस को 3 दिन के अंदर ही सोल्व करके रहेगी, जिसके साथ जली भी दे रहा था। यहाँ पर निकिता को मालूम चलता है कि यह बुक जहाँ से आई है, अगर वहाँ जाकर वो लोग इन्वेस्टिगेट करे तो उसे कुछ मालूम चल सकता है। यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि यह बुक प्रिया नाम की एक लड़की ने भेजी थी, इसीलिए वो लोग उसके घर पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर प्रिया मौजूद नहीं थी। लेकिन वहाँ बहुत सारे बुक ऐसी थी जिसमें इन राक्षसों का तस्वीर बनी हुई थी। लेकिन तभी यहाँ पर निकिता देखती है कि उसे एक भूत दिखाई पड़ रहा है, जो देखकर वो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वो तुरंत ही प्रिया के घर से बाहर आ जाती है। वहीं बाहर आने पर उन्हें प्रिया मिलती है, जो कि बहुत ही बुरी हाल में थी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उसे वश में कर लिया हो। प्रिया वहाँ पर जॉली और निकिता के ऊपर अटैक कर देती है और फिर खुद ही चाकू से अपने गर्दन काट लेती है, जिससे उसकी मौत वहीं पर हो जाता है। वहीं ये सब देखकर निकिता और जॉली वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि यह मामला अब बहुत ही सीरियस हो चुका था। यहाँ पर जॉली निकिता को समझाने की बहुत ही कोशिश करता है कि वो इस मामले से बाहर निकल जाए, क्योंकि अमरदेव बहुत ही पावरफुल इंसान है। लेकिन निकिता जॉली की कोई भी बात नहीं सुनती। वो रात को फिर से प्रिया के घर पर पहुंच जाती है। वो वहाँ की चीजों को देखने लगती है कि तभी अचानक से उसे फिर से वही राक्षस दिखाई पड़ता है, जो कि वहाँ की लाशों को खा रहा था। यह देखकर निकिता पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, क्योंकि उस राक्षस ने उसे देख लिया था। अब यहाँ से वो भागने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि कार से वहाँ पर जॉली आ जाता है और वो तुरंत ही निकिता को अपने साथ कार में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। और वो फिर से उसे निकिता को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम ऐसा बिल्कुल ही मत करो। निकिता जॉली को बताती है कि उसने हाल ही में एक भूत को देखा है, जो कि उसका पीछा पड़ गया है, वो उसे मारने वाला था। लेकिन जॉली निकिता को समझाता है कि तुम ये सब प्लीज बंद कर दो, तुम इस केस को भी छोड़ दो, जो कुछ भी हुआ वो हो गया है। लेकिन निकिता यहाँ पर नहीं मानती, वो अभी भी इन्वेस्टिगेट करने में लगी हुई थी। लेकिन अब वो बहुत धीरे धीरे निकिता के पीछे पड़ चुका था। वो उस पर हावी होना चाहता है और निकिता को मारना चाहता है। वहीं उधर प्रिया की मौत की खबर पुलिस वाले को मालूम चल गया था और उसे मालूम चल चुका था कि वहाँ पर निकिता और जॉली उस जगह पर आया हुआ था, इसलिए उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन पुलिस वाले उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय वो अमरदेव के पास ले जाता है, क्योंकि वो लोग अमरदेव के साथ मिला हुआ था। यहाँ पर अमरदेव जॉली और निकिता से बोलता है कि मैंने तुम लोगों से बोला था कि कोई भी गलती मत करना, जो तुम करना चाहती हो उसे यहीं पर छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम्हें वो भूत दिखने लगा है तो तुम्हारी मौत अब 3 दिन के अंदर एकदम ही फिक्स हो गया है। लेकिन निकिता को ऐसा लग रहा था कि वो इस केस के बहुत ही करीब है, इसलिए अमरदेव उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं उसे भी ऐसा लगने लगा था कि शायद अमरदेव सही बोल रहा है, क्योंकि वो घोस्ट जो है वो उसके ऊपर अब हावी होते जा रहा था, जिसके वजह से अब निकिता के पर्सनल लाइफ पर भी फर्क पड़ रहा था। एक दिन तो वो उसे देखकर बेहोशी हो गई थी, जिसे देखकर जॉली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो तुरंत ही उसे लेकर अमरदेव के पास पहुंच जाता है। उस वक्त निकिता बेहोश थी और अमरदीप उसके पास ही थी। अमरदीप बोलता है कि इसे मैं अभी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन यह घोस्ट इसे दिखाई देने लगा है, इसीलिए किसी जानवर का बलि देनी होगी। लेकिन तभी यहाँ पर निकिता होश में आ जाती है और बोलती है कि मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैं इसका पर्दाफाश करना चाहती हूँ। लेकिन अब यहाँ पर उसके पास सिर्फ एक ही दिन बचा था, क्योंकि 3 में से 2 दिन गुजर चुका होता है। मतलब कि आज निकिता की मौत होने वाली है और जो अब वो बहुत उसे दिखाई देता था वो धीरे धीरे अब बड़ा होने लगा है और उसे बहुत ही क्लियर दिखने लगा था। तभी निकिता को उस बुक के ऊपर एक मेमोरी कार्ड दिखाई पड़ता है और जब वो उसे खोलती है तो उस मेमोरी कार्ड में एक वीडियो था, जो कि प्रिया का वीडियो था। अब नेक्स्ट डे को हम देखते हैं कि निकिता की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होते जा रही थी, इसीलिए जॉली ने एक बार फिर से निकिता को
वो अमरदेव के पास ले आया। वहाँ पर अमरदेव बोलता है कि उसका कर्तव्य बनता है कि वो हर मनुष्य के यहाँ पर इलाज करे। भले ही ये लड़की मुझे नहीं मानती हो, लेकिन फिर भी मैं इसका इलाज जरूर करूँगा। यहाँ पर अमरदेव वो निकिता के लिए एक लिक्विड लेकर आता है और ये सारी चीज वो बंद कमरे के अंदर कर रहा था। जैसे ही वो निकिता के ऊपर वो लिक्विड डालने वाला था कि तभी वहाँ पर निकिता को होश आ जाती है और वो बोलती है कि अब किसी से कुछ भी नहीं छिप सकता, क्योंकि अब मुझे मालूम चल गया है कि तुम एक नंबर की ढोंगी बाबा हो, जिसके पास उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी है। वहाँ पर निकिता बताती है कि जो भूत उसे दिखाई दे रहा है वो दरअसल एक हेलुलेशन है और जो सारी चीजें मेरे साथ हो रही है वो सारी चीजें सनल और प्रिया के साथ भी हुई थी, और ये चीज हर उस इंसान के साथ होता है जो तुम्हारे खिलाफ चाहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टडी कर चुकी हूँ। सनल को जब तुम्हारे पाखंड के बारे में मालूम चला था तो तुमने भी उसके साथ ऐसा ही किया था। प्रिया भी तुम्हारा पर्दाफाश करना चाहती थी। जब तुम्हें लगता है कि बंदा मेरे खिलाफ है तो तुम उसे अपने पास बुलाते हो, लेकिन अंदर बुलाने से पहले उसका सारा सामान बाहर रखवाते हो और उसी सामान में तुम ऐसे लिक्विड को मिला देते हो जिससे कि उन्हें कुछ समय के बाद हेलुलेशन होने लगता है कि उसके सामने एक राक्षस है और वो उसे मारना चाहता है। तो प्रिया और सनल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तुमने उसके सामान में वो लिक्विड मिला दिया था, जिस वजह से उन्हें हेलुलेशन होने लगा था और वो खुद को बचा नहीं पाया। लेकिन अब वो तुम्हारी बहंडा पूरी तरीके से दुनिया के सामने आएगी। लेकिन अमरदेव बोलता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला, सभी लोग मुझे बहुत ही मानते हैं और ये सारी चीजें एक बंद कमरे के अंदर हो रही है। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जली और निकिता ने इन सब की प्लानिंग बहुत पहले से ही कर ली थी। वहाँ पर निकिता बताती है कि जब जली तुमसे मिलने के लिए आया था तो तुमने एक बात पर ध्यान नहीं दिया, उसके चश्मे पर एक कैमरा लगा हुआ है और तुम्हारे लाइव दर्शन जो है वो सारे भक्त देख रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस आ जाता है और उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं। और मूवी के अंत में हम देखते हैं कि जली निकिता से बोलता है कि उसके पास एक और केस है, अगर वो सॉल्व करना चाहती है तो वो कर सकती है, जिसके लिए निकिता हाँ भी कर देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।